अस्सलाम अलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू है और वह की जो इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है। ये सफ़र मिराज का है, जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें आसमान से भी ऊपर का सफ़र फरमाया, सदरा अलमनतही किया है। ये एक ऐसा मकाम है जहाँ तक फ़रिश्तों का इल्म पहुँचता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरा अन-नजम में इसका ज़िक्र फरमाया है। ये 7वें आसमान पर एक बेरी का दरख्त है, जिसकी शान व अज़मत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात जब इस मकाम को देखा तो आपने फरमाया कि इसके पत्ते हाथियों के कानों जैसे थे और इसके फल मटकों जैसे बड़े थे। सहाबा किराम ने जब ये बयान सुना तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही। इस अजीम दरख्त की खूबसूरती और नौरानियत का कोई सानी नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह के हुक्म से इस पर नूर का साया डाला गया तो उसकी रंगत और हालत बदल गई। कोई मखलूक इसकी हकीकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकती। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। सदरा अलमनतही से कौन सा पानी निकलता, कहाँ जाता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदरा अलमनतही की जड़ से 4 नहरें निकलती हैं। 2 नहरें तो ज़ाहिरी हैं जो दुनिया में जारी हैं, और 2 नहरें बातिनी हैं जो जन्नत में हैं। ज़ाहिरी नहरों में से एक नील का दरिया है और दूसरी दरियाए फ़रात है। ये वो 2 अजीम दरिया हैं जिनका जिक्र तारीफ़ में बार बार आता है। दरियाए नील, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया है, इसकी लंबाई 6700 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये दरिया मिस्र और सूडान की ज़िंदगी का सरचश्मा है। सदियों से ये दरिया लोगों को सैराब करता आया है। दरियाए फ़रात इराक़ और शाम के इलाक़ों से गुज़रता है। इसकी लंबाई तकरीबन 2800 किलोमीटर है। ये दरिया भी तारीख़ इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है। कूफा, बसरा और बगदाद जैसे अजीम शहर उसी दरिया के किनारे आबाद हुए। अब सवाल ये है कि ये पानी वाकई सदरा अलमनतही से आता है। ये एक ईमानी हकीकत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मिराज की रात मुशाहिदा फरमाई और हमें बताया। जन्नत में जो 2 नहरें हैं, उनमें से एक शहद की नहर है और दूसरी दूध की नहर है। ये नहरें जन्नतियों के लिए हैं और उनकी खूबसूरती और मिठास का कोई मुकाबला नहीं। मिराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 प्याले पेश किए गए। एक में दूध था, एक में शराब थी और एक में शहद था। आपने दूध का प्याला उठाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को इख्तियार किया, ये आपकी और आपकी उम्मत की फितरत है। सदरा अलमनतही के पास ही जन्नत अलमावी है। ये वो मकाम है जहाँ रूह मोमिनीन को सुकून मिलता है। ये जन्नत की एक कसम है जिसका ज़िक्र कुरान में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर ले जाया गया तो आपने सदरा अलमनतही के पास फ़रिश्तों की ऐसी कसरत देखी जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। वहाँ की फ़िज़ा ऐसी थी कि हर तरफ नूर ही नूर था। रंग बिरंगे फ़रिश्ते अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। कुछ रुकू में थे, कुछ सजदे में और कुछ क़याम में खड़े अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। सदरा अलमनतही को इसलिए ये नाम दिया गया कि यहाँ तक मखलूक की मालूमात ख़त्म हो जाती हैं। इससे आगे सिर्फ़ अल्लाह ताला ही का इल्म है। हत्ता कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इससे आगे नहीं जा सकते थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम से आगे तशरीफ़ ले गए तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि अगर मैं एक उंगल भी आगे बढ़ा तो जल जाऊँगा। ये अल्लाह के हुज़ूर में सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जा सकते थे। इस मकाम पर 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया गया। पहले 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर बार बार अल्लाह से कमी की दरख्वास्त की। आखिर में 5 नमाज़ें रह गईं लेकिन सवाब 50 का मिलता है। सदरा अलमनतही से निकलने वाली नहरों का ज़िक्र हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत बेपाई है। वो आसमान से ज़मीन तक अपनी मखलूक को रिज़्क़ देता है। दरियाए नील और दरियाए फ़रात सिर्फ़ पानी के बहाव नहीं, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत का मुँह बोलता सबूत हैं। ये दरिया हज़ारों साल से बह रहे हैं और लाखों लोगों को ज़िंदगी दे रहे हैं। मिस्र में नील के किनारे अनबिया किराम की दास्तानें पिन्हम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या उसी दरिया से जड़ा हुआ है। जब वो बचे थे तो इन्हें एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दिया गया था। दरियाए फ़रात के इलाक़े में
अनबिया किराम के बहुत से मकामात हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश इराक़ में थी। ये इलाक़ा तारीख़ इस्लाम में बहुत अहम रहा है। उलमा किराम ने लिखा है कि ये नहरें ज़ाहिरी तौर पर ज़मीन के चश्मों और बारिशों से पानी लेती हैं, लेकिन उनकी असल जड़ सदरा अलमनतही से है। ये एक रूहानी और बातिनी हकीकत है। जिस तरह इन दरियाओं का पानी लोगों को ज़िंदगी देता है, उसी तरह जन्नत की नहरें मोमिनीन को अबदी राहत फराहम करेंगी। दूध की नहर जो खालिस और मीठा दूध फराहम करती है, और शहद की नहर जिसका शहद साफ़ और लजीज है। कुरान पाक में जन्नत की नहरों का जिक्र कई जगह आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत में दूध की नहरें हैं जिनका जायका नहीं बदलता, शहद की साफ़ नहरें हैं और पानी की नहरें हैं जो कभी ख़राब नहीं होती। हदीस शरीफ में आता है कि जन्नत का सबसे कम दर्जा रखने वाले को भी ऐसी निमतें मिलेंगी जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए जन्नत में इतना इलाका होगा जितना दुनिया में 10 गुना ज़्यादा हो। सदरा अलमनतही की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि यहाँ पर आमाल नामे पेश होते हैं। फरिश्ते लोगों के आमाल लेकर यहाँ आते हैं और फिर इन्हें अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। ये मकाम इतना बुलंद है कि इसकी तारीफ़ करने से ज़बानें कासिर हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो कुछ देखा इसको बयान नहीं कर सकता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदरा अलमनतही के बारे में फरमाया कि इसके साए में एक सवार 100 साल चले तब भी उसे अबूर नहीं कर सकता। ये दरख्त सिर्फ़ एक आम दरख्त नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का निशान है। इसकी शाखों पर फरिश्ते बैठते हैं और अल्लाह की तस्बीह करते हैं। उनकी आवाज़ें इतनी प्यारी हैं कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। सदरा अलमनतही के पास अरश इलाही है। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला का तख्त है। अरश इतना बड़ा है कि सातों आसमान और ज़मीन इसके मुकाबले में एक अंगूठी की तरह ही जो सहरा में पड़ी हो। मिराज की रात जो बातें हुईं, जो नज़ारे देखे गए, वो सब हमारे ईमान को मजबूत करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह की ताकत लामहदूद है। दरियाए नील और दरियाए फरात आज भी बह रहे हैं। लोग उनसे पानी पीते हैं, खेती करते हैं और अपनी ज़िंदगी बसाते हैं। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि उनकी असल सदरा अलमनतही से है। ये इल्म रखना ज़रूरी है कि ये दुनिया एक इम्तिहानगाह है। जो नहरें यहाँ बह रही हैं, ये अल्लाह की रहमत का सबूत हैं। और जो नहरें जन्नत में हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जो दुनिया में अल्लाह की इताअत करें। हमें चाहिए कि हम उन निशानियों पर गौर करें। पानी की हर बूंद में अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। जो रब आसमान से ज़मीन तक पानी पहुंचा सकता है, वो हमारे दिलों में भी नूर पहुंचा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र हमें सिखाता है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक रात में मक्का से बैत अल मक़दस और फिर सातों आसमानों से गुज़रकर सदरा अलमनतही तक, ये सब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था। सहाबा किराम ने जब ये वाक़या सुना तो उनमें से बाज़ ने तअज्जुब किया। ईमान यही है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को सच जानें, चाहे हमारी अक़ल इसको समझे या ना समझे। अल्लाह की कुदरत हमारी समझ से बहुत बड़ी है। आखिर में ये इल्म रखना चाहिए कि सदरा अलमुंतहा से निकलने वाली नहरें सिर्फ जिस्मानी ग़िज़ा नहीं देती, बल्कि ये हमारे ईमान को भी तक़वियत देती हैं। जब हम दरियाए नील या फरात का पानी देखते हैं, तो याद रखें कि इसकी जड़ सातवें आसमान से ऊपर है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे और हमें आखिरत में जन्नत की नहरों से सैराब होने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन।